प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि जो खुदावंद हर रोज़ हमें नया दिन बख्शता है ताकि हम उसके हुजूर झुक सकें, अपनी ज़रूरतों को, अपनी मुनाजातों को खुदावंद की हजूरी के अंदर रख सकें। तो मेरे अजीज़ों, जब भी मेरी हर रोज़ की ये रूटीन है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं हर रोज़ खुदावंद की शुक्र गुजारी करता हूँ ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए, क्योंकि मेरे अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखते हैं। और खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि जिस तरह आप देखते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से हर रोज़ बड़ा अच्छा हम फीडबैक भी लेते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ रिसीव करते हैं और इसका सारा जलाल, सारी इज़्ज़त मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और इसी तरह सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मेरी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करे। जिस राह के अंदर आप जाएं, हर एक राह के अंदर खुदावंद का पाक रूह आपको संभाले रहे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करें और खुदावंद का रूह कुदस आपको शादमान करे, आप खुदावंद की फेवर को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप बीमार हैं तो आप ईमान रखिए कि जब आज हम सारे खादम मिलकर आप सबों के लिए दुआ करेंगे, जिस भी आप बीमारी के अंदर हैं, मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की शुक्र गुजारी शुरू कर दीजिए। कहिए कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे कैंसर से जो है वो शिफा दी। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ कि मेरे पास औलाद नहीं थी, तूने मुझे औलाद जैसी बरकत दी। अगर आप बेड पर हैं, व्हील चेयर पर हैं, गिल्टियाँ, ट्यूमर हैं, खुदावंद की शुक्र गुजारी कीजिए और फिर देखें कि कैसे खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर कैसे आपको इस सारी बीमारी से, आपको आपकी सारी परेशानी से खुदावंद निकालेगा, आपको बहाल करेगा, बरकत देगा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो इसी तरह आज हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और मेरे साथ आज होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर विल्सन एजाज। तो पास्टर विल्सन, आपको भी खुश आमदीद और वेलकम। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान। और इंडीड इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी इन हिज प्रेजेंस। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर फजल को, बरकत को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है। और जिस तरह पास्टर इमरान आपके साथ शेयर कर रहे थे कि जब भी वो सुबह उठते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यकीनन हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए। और ज़बूर 34 के अंदर दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान के ऊपर होगी। तो मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना है, सोते वक्त, उठते वक्त, चलते फिरते वक्त, अपने मामलात के अंदर आप कहीं भी जो भी कर रहे हैं, जब खुदावंद की सताइश, उसकी प्रस्तिश, उसकी शुक्रगुजारी आपकी ज़ुबान के ऊपर होगी तो यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल और अपनी बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा और आप यकीनन तरक्की और सरफराजी की तरफ जो है बढ़ेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो शेखुपुरा से तशरीफ़ लाएँ और हम सभी उनके साथ मिलकर बातचीत करेंगे। और यकीनन जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, जो खुदावंद ने फ़ज़ल उनकी ज़िंदगी के अंदर किया है और किस तरह से वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन आप आज की बातों के वसीला से बरकत को, सरफराजी का जो वो हासिल करेंगे। आए हम आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मती करामत। सो पाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अनवर मीर साहब। सो पाई साहब, आपको भी वेलकम। हम इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सादिक मसीह साहब। तो पाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल जलाल साहब। सो पाई साहब, वेलकम आपको भी ग्रेस फॉर ऑल में। और यकीनन आज जब हम खुदावंद के कलाम के ताल्लुक से और जो भी खुदावंद ने फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर किया है और जो भी बात हमारे दिलों के अंदर है, जब हम उसे खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे और बातचीत करेंगे तो यकीनन इन बातों के वसीला से खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा और खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन
पास्टर विल्सन आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बात की कि खुदावंद अपना फजल जी। जो हमारी और इसी तरह देखने वालों की ज़िंदगियों पर ज़ाहिर करेगा। तो हम देखते हैं कि फजल का दौर है और बिल्कुल। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के रूल कुदस, खुदावंद के फजल के बगैर जो है वो हम कुछ भी नहीं हैं। और ये बड़ी खूबसूरत और शानदार बात है जी। पास्टर इमरान, क्योंकि जब उसका फजल हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है Praise वो the बढ़ती है। Lord. और अपोस्टल पॉल जो है वो ख़ास तौर पर इसके ऊपर फोकस करते हैं, और उसकी डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश यही है कि खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। Amen, क्योंकि amen. जब उसका फजल हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है तो खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। ये सिर्फ ना अपोस्टल पॉल के लिए है, बल्कि हर एक बिलीवर के लिए जो यीशु मसीह के साथ चलता है। जब उसका फजल हमारे ऊपर हो जाता है तो वो हमें गुरे से उठाता और सल्तनत के ऊपर जो है वो हमें नाफिज जो है वो करता है, बरकत बख्शता है, सरफराजी की तरफ लेकर जाता है। हमेशा अपने कॉन्शियसनेस के अंदर इस बात को लेकर चलें कि खुदावंद का फजल, उसकी ग्रेस आपकी ज़िंदगी के अंदर हो तो आप बरकत को और सरफराजी को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यकीनन जो इस प्रोग्राम के वसीला से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बरकत को हासिल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक है। बिल्कुल, तो इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। तो यकीनन मेरे सीसो, जब भी आप दुआ करते हैं अपनी पर्सनल प्रेयर, तो आप जितने भी खुदा के खादमीन हैं आप सबके लिए दुआ किया करें ताकि खुदावंद इसी तरह जो है वो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए, अंजील की बिशारत के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तो आएँ मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, खुदा के खादमीन से और बातचीत करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और दुआ के अंदर रहनुमाई करेंगे। खुदा के खादम पास्टर अनवर मीर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए दुआ करें। खुदाई कदूस, तू जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राजिक है, हम तेरी पाक हुजूरी में झुक कर तुझे मुबारक कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे भले हाथों ने हम सबको संभाला हुआ है। यस लॉर्ड। आमीन। और हम जब भी तेरी हुजूरी में झुके, जब भी तुझसे मांगा, तूने यीशु नाम में जो कुछ हमने मांगा हमें अता किया है। आज भी इस प्रोग्राम के लिए तेरा फजल मांगते हैं। तू ओमनी प्लेस गॉड है, हर वक्त हर जगह मौजूद है। और मेरा ईमान है कि हालेलुया। जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी तेरे पाक हाथों के नीचे हैं। और हम सब ईमान रखते हैं कि आज का ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम फजल टीवी देखने वाले नाजरीन के लिए बाइस बरकत होगा और तू जलाल पाएगा और तेरी बादशाही बढ़ेगी। तेरा पाक रूह लम्हा भर भी हमें तन्हा ना छोड़े, बल्कि हमारी मदद करे ताकि हम जो कुछ बोले वो तेरे फजल को बढ़ाने का सबब हो। हालेलुया। मसीह यीशु हमारे खुदाम के जलाली नाम। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। तो आएँ अब मेरे अजीज़ों, हम अपने पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं और बड़े अच्छे खुदा के खूबसूरत खादम हैं। बड़ी खिदमत है शेखुपुरा के अंदर और गिरदोनवा के अंदर और बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुदा जो है वो अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करता है। जिस तरह भी भाई साहब दुआ भी कर रहे थे कि आज सुनने वाले और देखने वाले भी बरकत पाएंगे, तो आप ईमान रखिए कि खुदावंद का रूल कुदस आपको आज छुएगा, आपको बरकत देगा। तुम्हारे साथ खुदा के खादम पास्टर मती करामत साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि वो आज क्या इस प्रोग्राम में कहना चाहते हैं, क्या खुदा ने उनके अंदर बात डाली है कि वो आपके साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले खुदावंद यहोवा पाक खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मौका मिला कि हम फजल टीवी के ज़रिए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम की बातें आप सब अजीज़ों तक पहुँचा सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल का, अपनी प्यारी बहन मैविश का
جن کے وسیلہ سے ہمیں بارہا بار مواقع فراہم ہوتے ہیں کہ ہم آمین۔ فضل ٹی وی پر آئیں اور خداوند کے کلام کو آپ سبوں کے ساتھ بانٹیں۔ میرا نام پاسٹر متی کرامت ہے، میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے اور چرچ ہے دی چرچ آف پینٹیکوسٹ پاکستان، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ شیخو پورہ میں گرد و نواح میں ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ چونکہ آج مجھ سے پہلے گفتگو فضل کی ہو رہی ہے، اور جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں گریس فار آل، فضل سب کے لیے، آمین۔ عزیزو فضل جو ہے وہ ملنا کہاں سے ہے؟ فضل ہم نے لینا کدھر سے ہے؟ فضل خدا سے لینا ہے، فضل کو رسیو خداوند سے کرنا ہے اپنی وفاداری کی صورت میں، اپنی وفاداری جو خدا کے ساتھ ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر، اس کے مقدس پاک کلام کی گواہی رکھنی ہے۔ جس طرح مقدس پالوس پریچ کرتے ہیں رومیوں کی کلیسیا کے اندر، اور ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ اب اسی ایمان کے وسیلہ سے ہم نے خدا کے فضل کو رسیو کرنا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ فضل کو محدود نہیں کرنا، اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو پھیلانا ہے، آمین۔ دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ Praise the Lord۔ اور بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے اپنے پیارے بھائی عمران فضل کی، سسٹر میوش کی، کہ وہ اس برکت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، دوسرے شہروں تک لے کے جاتے ہیں، خادم الدین کے پاس لے کے جاتے ہیں، تاکہ اس برکت میں ہم سب مل کر خداوند کے کلام کی منادی کریں اور اپنی اپنی برکت کو رسیو کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلے سال شیخو پورہ میں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل، ہماری بہن سسٹر میوش آئیں، تو ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کیا، تو پروگرام میں مختلف قسم کی خدمات تھی، ہر ایک کی خدا کے کام کے لیے سب استعمال ہو رہے تھے، اور یقیناً سب نے خدمت کے وسیلہ سے برکت پائی، خدا کے فضل کو رسیو کیا۔ مگر اس کی پروگرام کی جو گواہی ہے، جب پروگرام ہوا دوران میٹنگ بہت سارے لوگ آئے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے انہوں نے برکت کو رسیو کیا، معجزات کو رسیو کیا، اور اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا اور خداوند یسوع مسیح میں نئی زندگی کو شروع کیا۔ بہت ساری گواہیاں ملی۔ تو یہی خدا کا فضل ہے جو خدا اپنے لوگوں کے ذریعے دوسروں کے لیے رکھتا ہے۔ عزیزو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پاری صاحب، میری دلی خواہش ہے، بہت سارے عزیز بھائی بہن بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے سال سب نے مل کر خداوند کے حضور کام کیا، ایک بہت خوبصورت پروگرام ارینج ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے آ کر برکت پائی۔ اس سال بھی آپ اس طرح کا پروگرام منعقد کریں تاکہ لوگ گرد و نواح سے آئیں، خداوند کے مقدس پاک کلام کو سنیں، اور ہم سب مل کر برکت پائیں، تاکہ فضل صرف آپ تک نہیں، دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ متی بھائی، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت خداوند کے کلام میں سے بھی باتیں کی، اور ضرور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم وہاں شیخو پورہ کے اندر گئے، ساری ٹیم نے، پاسٹر متی کرامت اور دوسرے خدا کے خادمین تھے، ساری ٹیم نے مل کر وہاں پر بڑا کام کیا، اور ایک بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں پر لوگوں نے برکت پائی، جس طرح بھائی بھی ابھی بتا رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادموں کو خداوند کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی یا کوئی ایسی بات نہیں، یہ سارا خداوند کا فضل ہے، اس کا روح القدس، خداوند کی فیور ہے کہ جو ہمیں کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو جی بھائی صاحب، میں آج ساری ٹیم بھی چونکہ شیخو پورہ سے ہے، تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دعا کے اندر رکھیں، اور جلد ہم خدا کے فضل سے ڈیٹ بھی اناؤنس کریں گے، اور جیسے آپ نے کہا ہے، آپ خدا کے فضل سے شروع کر دیں کہ خدا کے خادم ضرور شیخو پورہ کے اندر جو ہے وہ آئیں گے اور آ رہے ہیں۔
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी चल रही है, और जैसे आपको पता है कि हमारा एक ही विजन है, रोया कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम पहुँचे। जो लोगों तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँच सका, वो भी खुदावंद का कलाम जो है वो सुने। और खुदावंद का कलाम ही है, जब नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, तो ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। और जिस तरह अभी भाई बात कर रहे थे कि जब इस तरह के इज्तिमा होते हैं तो बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आते हैं जो यीशु को कबूल करते हैं। क्यों पास्टर विल्सन? भाई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये बड़ी खुशी और शादमानी की बात है। इससे पेशतर जितने भी हमारे प्रेयर फेस्टिवल्स हुए हैं, हम जिस शहर में भी गए हैं, खुदावंद ने अपने बड़े फजल को और जलाल को जो है वहाँ पे जाहिर किया, और लोग फिर दोबारा ये ख्वाहिश रखते हैं कि वहाँ पे उनके इलाका के अंदर जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो है वो किए जाएँ। जिस तरह अभी पास्टर करामत जो थे वो हमें फीडबैक दे रहे थे कि लास्ट ईयर जब हमने शेखुपुरा के अंदर प्रेयर फेस्टिवल मुनक्कद किया था, और खुदावंद ने उस प्रोग्राम में बड़ी बरकत बख्शी, और बड़े लोगों ने निजात पाई, शिफा पाई, और लोग चाहते हैं कि फिर से दोबारा से वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, और मिलकर खुदावंद के नाम का जब इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। और दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेट मिशन कि खुदावंद ने जो हमें अरशाद आज़म दिया है, ये प्रेयर फेस्टिवल जो हैं ये उसी का हिस्सा हैं कि हम खुदावंद की खुशखबरी को, बिशारत को शहर ब शहर, कस्बे कस्बे के अंदर, गाँव गाँव के अंदर लेकर जाएं, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर विल्सन, आप भी थे उस प्रोग्राम में। जी। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने बड़ा जो है वहाँ पर जलाली काम किया था। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में खुदा के खादम पास्टर सादक साहब भी हैं, इन्होंने भी बड़ा काम किया था, बाकी सारी टीम ने भी। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में शेखुपुरा के हवाला से, और किस तरह खुदा जो है वो आपको कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बहुत ही मुबारक प्यारे खूबसूरत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज का हमारा मिल बैठना, मैं ये समझता हूँ कि हम सबों खादमों का यहाँ पर आना, खुदा के खादम के साथ मिलना, पास्टर इमरान फजल के साथ, ये सब हमारे चर्चेज़ के लिए बायस मुसरत और बायस बरकत होगा। आमीन, आमीन। तो हम खुदा के खादिम पास्टर साहब के नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदा ने जो इनको तहरीक दी है बड़े क्रूसेड करने की, और वो तहरीक जो है ये खुदा के फजल का ही काम है। और खुदा का फजल जो है वो एक तहरीक देता है, और उस तहरीक को लेकर फिर बहुत सारे खादम मिलकर उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। कलाम अक़दस में एक बड़ी खूबसूरत बात है। कलाम में लिखा है कि अगर कोई मेरी खिदमत करता है तो बाप उसकी इज़्ज़त करता है। आमीन, मैं समझता हूँ कितने मुबारक लोग हैं वो जो खिदमत में हिस्सा लेते हैं। क्रूसेड की सूरत में जब क्रूसेड होता है तो बड़े लोगों को मौका मिलता है। कोई हदिया उठा रहा है, कोई गाड़ियाँ लेकर आ रहा है, कोई दरिया बिछा रहा है, कुछ ना कुछ खिदमत का हिस्सा मिलता है। और मैं तो काफ़ी सालों से मेरे दिल के अंदर ये बात है कि मुबारक वो कलीसियाएँ हैं जिनको मौका मिलता है कि वो खुदा की खिदमत कर सके, आकर अपना हिस्सा डाल सके। और कोई पैसे लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और सब जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबों ने जोश व खरोश के साथ और दिल जमाई के साथ, जैसे खुदा के खादिम पास्टर मत्ती करामत ने कहा है कि हमारे यहाँ भी एक क्रूसेड किया जाए पिछले साल की तरह। और मैं तो कहता हूँ ये सालाना ही प्रोग्राम बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हर साल एक शेखुपुरा में बड़ा प्रोग्राम किया जाए जिसके वसीला से तमाम चर्चेज बरकत पाएँ। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने पीछे क्रूसेड कर चुके हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के दिलों में गवाहियाँ हैं। लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, लेकिन इनका कितना इत्तेफाक है, कितनी मोहब्बत है कि सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रूसेड के अलावा हम इकट्ठे किस तरह हो सकते हैं। क्रूसेड एक ऐसा वसीला, ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। सारी तंजीमों के खादिम आ जाते हैं, सारी कलीसियाँ आ जाती हैं, और मसीह की मोहब्बत का इजहार होता है। और हम सबों का जो जमा होना होता है, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और तमाम अफवाज के लिए हम सब मिलकर
इल्तजाएं और दुआएं करते हैं ताकि खुदा का हाथ इस मुल्क की तरफ बढ़ा रहे और मुल्क हमेशा सलामत रहे। और जहाँ पर दुआ करने वाले लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर खुदा का फजल ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबों को हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस मुल्क की सलामती के लिए, फजल के लिए, इसके रहम के लिए, ताकि मुल्क जो है ये हमेशा कायम और दायम रहे और दुश्मन की कोई भी आँख इस तरफ ना उठे और सारा जलाल खुदाए कदूस के नाम को मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने भी बात की। हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि खिदमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक है। तो जैसे भी खुदा ने जिस तरह भी जिस खादम को इस्तेमाल करना होता है खुदावंद करता है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर जो है वो मुल्क सरफराजी पाते हैं। तो यकीनन जब आप दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो यकीनन जो है अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो जब आप दुआ करते हैं तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ किया करें। और प्रेयर फेस्टिवल्स के अंदर भी आप देखते हैं कि हमारा ये मिशन भी है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की बका के लिए भी दुआ करनी ताकि खुदावंद पाकिस्तान को भी बरकत दे। और इसी तरह आगे हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलेंगे। खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं पास्टर सैमुअल जलाल साहब, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि वो आज क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद खुदा के बाद भाई साहब आपका, प्यारी बहन का और फजल टीवी की सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो बार बार हमें ये मौके खुदा के फजल से देते हैं कि हम फजल टीवी के ज़रिया से लोगों तक खुदा के कलाम की, अंजील की खुशखबरी को फैला सकें और मिलजुल कर हम आसमान की बादशाही की वसअत के लिए काम कर सकें। जैसे बड़ी अच्छी बात चल रही है कि ग्रेस फॉर ऑल फजल साहब के लिए है और अभी बात चल रही थी नेमतों की और एक रूह है जी। और इसी रूह का वादा जो है कलाम मुक़द्दस में इमाल की किताब में जब खुदा यीशु मसीह उठाए गए इस दुनिया से जो है सऊद फरमा गए, तो जाने से पहले उन्होंने जब अपने शागिर्दों को हुक्म दिया तो उन्होंने एक तो कहा कि जाओ और सारी इंजील की खुशखबरी सारी खलक के सामने करो। दूसरी बात जो की उन्होंने वो ये थी कि ये वादा जो है ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए और तमाम दूर के लोगों के लिए भी है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़े फजल के लिए जो ना सिर्फ हम सब के लिए है, जिनको उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है, बल्कि उन सारे दूर के लोगों के लिए भी है जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, उसकी गवाही सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो क्रूसेड का सारा मामला है ये खुदा के फजल से मुमकिन है। और जिस तरह नेमतों की बात है, उन नेमतों में हर कोई शख्स जो है अपनी अपनी नेमतें उसके पास, कोई चर्च चला रहा है, कोई इवेंजलिज्म कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई टीवी के ज़रिए से। और खुदा ने आपको फजल दिया कि आप ना सिर्फ फजल टीवी के वसीला से बल्कि आप खुदा की खिदमत जो है क्रूसेड्स के वसीले से भी करते हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग जमा होकर अंजील की खुशखबरी को सुनते हैं, निजात पाते हैं, शिफा पाते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने बात की कि लोग निजात पाते हैं। सबसे बड़ी गवाही जो है वो हम यही देखते हैं सल्वेशन, कि जब लोग गुनाहों से तौबा करके खुदावंद की तरफ आते हैं, यीशु को अपना दिल देते हैं, तो मेरे ख़्याल में तो सबसे जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी टेस्टमनी यही है कि जब लोग यीशु को अपना दिल देते हैं। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम्स के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि जो यीशु को कबूल करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हज़ारों की तादाद में हमने देखा है कि लोगों ने अपने हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठाए हैं और यीशु को कबूल किया। और इसका मेरे अज़ीज़ों सारा जलाल, सारी इज़्ज़त खुदावंद यीशु मसीह
नासरी के नाम को देते हैं कि जो खुदा अपने खादमों को अपने कलाम की खिदमत के लिए, रूहों की निजात के लिए, बहाली के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह हमारे अगले जो गेस्ट हैं बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादम हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। पिछली दफ़ा भी जब हम गए वहाँ पर बड़ी मेहनत की और रात दिन मेहनत की, रात दिन हमारे साथ मिलकर काम किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। तो आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अनवर मीर साहब भी मौजूद हैं। तो पास्टर साहब, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शुक्रिया भाई जी। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हम सब को दयानतदार जानते हुए अपनी खिदमत के लिए चुना। आमीन। और जब कि बात हो रही है फजल की, तो खुदा ने इस फजल को अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए जारी किया। और यीशु मसीह किसी एक कौम, किसी एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए। आमीन आमीन आमीन। और इसीलिए फजल जो है वो सब के लिए है। और मैं फजल टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ और बात करूँगा फजल बरादरान जी। पर जो इस वक्त शब व रोज़ खुदा की खिदमत के लिए कोशा है। और ये खुदा का फजल ये कि तमाम भाई बहन खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और Praise बहुत the से Lord. लोग जो हैं वो कुछ जेलसी भी फील करते हैं और इब्लीस नहीं चाहता कि ये फजल जो है वो आगे बढ़े। लेकिन खुदा ने मसीह के ज़रिए जो फजल जारी किया और जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, ये फजल उनके लिए है। आमीन। और उनको कलीसिया का नाम दिया। और कलीसिया वो लोग हैं जो इस फजल की दौलत से माला माल है। और खुदा का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मसीह को जो कबूल कर लेते हैं वो उस पर ईमान लाने के सबब से उनको दुनिया से अलग किया जाए, बल्कि खुदा ने कलीसिया को इस ज़मीन पर इसलिए रखा है, ईमानदारों को इसलिए रखा है कि जिस दौलत से, फजल की दौलत से वो माला माल हो गए हैं, अब ये दौलत वो बांटे। जिनके पास ये दौलत नहीं, उनमें ये दौलत बांटे। और फजल मैं कहता हूं कि एक पके हुए फल की तरह है जो दरख्त के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन फल जो है मेरे अजीजों, वो कभी भी खुद ब खुद हमारी झोली में नहीं गिरेगा। अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे हासिल करना पड़ेगा। और फजल बरादरान पर जो फजल हुआ है वो ऐसे बैठे बिठाए नहीं हो गया। इस फजल के लिए जो फजल का मंबा है, जिसके जरिए खुदा का फजल जारी हुआ, फजल बरादरान ने, इस फैमिली ने उसके साथ तल्लक को कायम किया और उसके साथ रफाकत में रहे। और फिर जो है ये इस फजल की दौलत से माला माल हुए। और सिर्फ यही नहीं, आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, जो भी खुदा के साथ वफादार, उसकी वफादारी में चलता रहा, खुदा ने उसे अपने फजल की दौलत से माला माल किया। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस दौलत से माला माल हो जाएं, तो फिर एक ही जरिया है और वो है मेरा और आपका यीशु। आमीन आमीन। उसके साथ तल्लक कायम करें, रफाकत को बढ़ाएं। और जैसे जैसे आपकी रफाकत उसके साथ बढ़ती जाएगी, ये फजल बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे कि इस फजल से अजीब काम करने के लिए खुदा आपको तैयार करेगा। खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता कि इस ज़मीन पर उसके लोग, उसके बुलाए हुए लोग गुर्बत का, बीमारियों का शिकार हो। वो अपने फजल से माला माल करके ना सिर्फ इन लानतों से हमें निकालना चाहता है, बल्कि वो हमें खड़ा करना चाहता है कि जैसे मसीह यीशु ने इस फजल को बांटा, कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया ने इस फजल को बांटा, वो चाहता है कि अब हम खड़े हों
हम बदरू गिरफ्तार की आज़ादी के लिए, बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए, गुनाहों से रहाई देने के लिए अब हम खड़े हों। सो इसके लिए ज़रिया एक ही है और वो है मेरा और आपका यीशु, जिसकी तशहीर तमाम फजल बरादरान कर रहे हैं, फजल टीवी कर रहा है और पूरी दुनिया में कलाम की तशहीर हो रही है। अगर आप मसीह को वक्त देंगे, उसके करीब आएंगे, तो वो आपको भी अपने फजल से माला माल करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। Praise थैंक the यू Lord, वेरी praise मच the Lord. पास्टर अनवर मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरती से थोड़े टाइम के अंदर बड़ा अच्छा खुदा के कलाम में से बयान किया। यकीनन मेरे चीज़ों, ये जो खुदा ने फजल फैमिली पर फजल किया, ये मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये हमारी बदौलत नहीं, ये सारा कुछ उसका फजल और उसके साथ लिपटे रहने की वजह से, दुआ और रोज़ा के अंदर खुदा के साथ जो है वो रिलेशनशिप के अंदर रहने की वजह से खुदा ने, आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुदावंद अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और जिस तरह मेरे सीसो आप आज सुन रहे थे कि हम जल्द जो है वो आपके शहर शेखुपुरा में भी आ रहे हैं, तो आप ज़रूर आज से ही इस प्रोग्राम को अपनी दुआ के अंदर याद रखें। जल्द हम डेट भी अनाउंस करेंगे ताकि जब खुदा के खादम शेखुपुरा के अंदर खुदा का कलाम लेकर आएँ, लोग बरकत पाएँ, बीमारियों से शिफा पाएँ, रिहाई पाएँ और मिलकर हम एक ही नाम है, मैं कहता हूँ कि जिस नाम को हमने ऊंचा करना है और वो नाम यीशु नाम है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो यकीनन खुदावंद बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई साहब, बहुत खूबसूरत बात जो थी हो रही थी, पास्टर मीर साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात जी। नाजरीन के साथ शेयर की कि हमें यीशु के फजल के अंदर जो है वो बढ़ना है। और ये फजल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आता, बल्कि इसके लिए हमें फेलोशिप के अंदर रहना है, उसके साथ कनेक्टेड जो है वो रहना है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दूसरे गेस्टों को इस प्रोग्राम के अंदर लेंगे। पास्टर मती साहब आपका बहुत शुक्रिया, पास्टर मीर साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर सादिक साहब आपका शुक्रिया और पास्टर जलाल साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो हौसला अफजाई दी, उनके लिए बरकत का बाइस बने। खुदावंद आप सबको आपकी खिदमतों के अंदर जो है वो बढ़ाए और अपने जलाल के लिए हमेशा जो है वो इस्तेमाल करता रहे। सो नाजरीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत के अंदर जो है वो हाजिर होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार भी हैं आपकी फ़ीडबैक के लिए कि आप हमें अपने मैसेजेस के ज़रिए जो है वो आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो लेकर आ रहा है। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे आज के मेहमानों के साथ और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। अभी ब्रेक के बाद हमें एक और टीम ने जो कि शेखुपुरा से ही हैं हमें ज्वाइन किया है, हम उन्हें वेलकम करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। तो आइए नाजरीन, मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम बिशप अमानत मसीह साहब। सो बिशप साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर बिशारत। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं
آج کے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا ان کے خادم پاسٹر عاظم گل صاحب. سو بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا ان کے خادم پاسٹر اعظم صادق صاحب. سو بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور بریک سے پہلے جو ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی ناظرین, ہم ان کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں جو تھے کر رہے تھے, اور اس سے پہلے جو پروگرام شیخو پورہ کے اندر ہوا تھا وہ اس کے تعلق سے ہمارے ساتھ پاسٹر عمران بڑی خوبصورت گواہیاں جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے, اور پاسٹر متی کرامت نے بتایا, پاسٹر میر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر ان کے علاقہ کے اندر آئیں اور اسی طرح خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہیں اس بات کے لیے کہ جلد ان کے لیے جو ہے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پھر سے آرگنائز جو ہے وہ کیا جائے, اور یہ سارا خداوند کا فضل ہے. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Wilson. خداوند آپ کو برکت دے. اور یقیناً آپ ساتھ جاتے ہیں, ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں, تو جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ عبادت کے اندر شرکت کرتے ہیں, اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ اگر وہ بیماری کے اندر ہوتے ہیں یا کسی بھی پرابلمز کے اندر ہوتے ہیں تو یقیناً میرے عزیزو خداوند کا روح القدس کیا کرتا ہے کہ انہیں بحال کرتا ہے, بندھن ٹوٹتے ہیں, جوئے ٹوٹتے ہیں, اور ایک ہی نام ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم مل کر اونچا کرتے ہیں, اور وہ نام یسوع نام ہے. تو یقیناً میرے عزیزو پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا پہلے ہاف کے اندر, اب سیکنڈ ہاف کے اندر بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو اپنی دعا کے اندر یاد رکھیں کہ جلد ہم آپ کے شہر جو ہے وہ شیخو پورہ کے اندر ایک بار پھر آئیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر کریں گے ایک روزہ پریئر فیسٹیول. تو آپ ضرور اس پروگرام کو ابھی سے اپنی دعا کے اندر یاد رکھیں, خدا کے خادمین کے لیے دعا کریں, تمام چرچز کے لیے دعا کریں کہ تاکہ جب ہم مل کر اس جگہ پر پریئر فیسٹیول کریں تو وہاں پر خداوند اپنے نام کو جلال دے, خداوند اپنے خادموں کو کثرت سے استعمال کرے. اور یقیناً میرے عزیزو جب ہم پریئر فیسٹیول کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چرچز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کرتے ہیں, بیداری کا کام ہوتا ہے, اور یہی ہمارا کام ہے کہ گھر گھر کے اندر خدا کا کلام پہنچے, لوگ زندگیاں جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہوں. جب خداوند کا کلام سنتے ہیں تو یقیناً کلام سننے کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا کو لوگ قبول کرتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت بات پاسٹر عمران آپ کہہ رہے تھے, اور گزشتہ پروگرام جو ہم نے شیخو پورہ سٹی کے اندر کیا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ پروگرام شیخو پورہ کی تاریخ کے اندر ایک ہسٹوریکل پروگرام تھا, اور لوگوں نے جو تھی وہ بہت سی گواہیاں اور ایکسائٹمنٹ کو جو تھا وہ ظاہر کیا تھا کہ اس سے پہلے شیخو پورہ کی ہسٹری کے اندر اتنا بڑا پروگرام ہم نے جو تھا وہ نہیں دیکھا تھا. پریز دی لارڈ. پاسٹر ولسن, اس سے پہلے کہ آپ اور آگے بات کریں, اور میں یہاں پر کہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے خداوند کے روح القدس کی ہدایت کے مطابق کہ اس دفعہ خدا اس سے بھی بڑا کام کرے گا. پاسٹر عمران آپ نے میرے منہ کی بات جو ہے وہ پکڑی ہے, اور میں ناظرین آپ سے یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا کے فضل سے اس بار جب ہم شیخو پورہ کے اندر آئیں گے تو اٹ گونا بی ا ڈبل انوائنٹڈ پروگرام, کہ خداوند کے فضل سے اس سے بھی ڈبل پروگرام جو ہے وہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ شیخو پورہ شہر اور اس کے گرد و نواح جتنے بھی اس کے سبربز کے اندر علاقے ہیں, گاؤں ہیں, چکس ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ سبھی جب آئیں گے تو آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں گے. خداوند آپ کے علاقوں کو, آپ کی کلیسیاؤں کو, آپ کے خاندانوں کو ایک بار پھر اپنے فضل کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہلانے کو ہے, اور آپ کے اوپر اپنے جلال اور اپنے فضل کو کثرت سے نازل کرنے کو ہے. اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور دعاؤں کے اندر جھک جائیں تاکہ خداوند کی قدرت آپ کی زندگیوں کے اندر مائٹیلی جو ہے وہ کام کرے اور اس کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. پریز دی لارڈ. تو ناظرین آئیں اس ساری ایکسائٹمنٹ کو ہم ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی زبانی جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں خدا ان کے خادم بشپ امانت مسیح صاحب. سو بشپ صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو آپ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی تھی, ابھی ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں اس سارے پروگرام کے تعلق
से कि लोगों में कैसी एक्साइटमेंट थी, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब ये प्रोग्राम लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ तो उसके बाद लोगों की फीडबैक जो आप तक पहुँची थी, उसके ताल्लुक से आप थोड़ा हमारे नाजरीन को आगाह करें। और फिर अभी जो नाजरीन चाहते हैं कि हम एक बार फिर उनके शहर के अंदर आएँ, अब की भी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। जी शुक्रिया। पहले तो मुझे देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो, और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस बहुत बड़े खुदा के अजीम मंसूबे के लिए जो उसने अपने बंदा पास्टर इमरान फजल साहब और हमारी प्यारी बहना सिस्टर महवश साहबा के वसीला से इस बहुत बड़े हमें चैनल को मुहैया किया है, और इनके वसीला से दुनिया के तूलो अर्ज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अंजील की बशारत का काम हो रहा है। और शुक्रगुजारी करते हैं हम खुदावंद की कि जो कि पिछले साल के अंदर जो प्रोग्राम शेखुपुरा के अंदर हुआ फेस्टिवल, जो कि पादी इमरान फजल साहब के वसासत से और उनकी टीम की वसासत से, और आज तक दुनिया उसको बहुत याद करती है, और हमारे लोग तो बहुत ही याद करते हैं। और जब भी पादी इमरान फजल साहब का कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे चर्च के साथ जो लोग नहीं भी होते तो उनको पता चल जाता है कि उनका प्रोग्राम आ रहा है, तो उस प्रोग्राम में जाने के लिए ज़रूर है कि पादी साहब के साथ जो है उनका जो कॉन्टेक्ट है वो गाड़ियां भेजते हैं, और वो हमें बताए बगैर ही जब हमारी गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं आती हैं, और बताए बगैर ही हमारी गाड़ियों के अंदर वो लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के खादिम पास्टर इमरान साहब को और सिस्टर महवश को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, और इनकी दुआओं के भी वो मुंतज़र रहते हैं। और खुदावंद का शुक्र है, ये खुदा का फजल है कि जो शेखुपुरा की तरफ जो है इनके वसीला से खुदा का फजल जो है कसरत के साथ जारी हो रहा है। और खुदावंद बहुत ज़्यादा काम किया है कि रूह की नजात के लिए खुदावंद ने वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया, और बदनों की शफा के लिए खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और लोगों ने मुजज़ात अपने को हासिल किया। और खुदावंद का शुक्र है, और हम फिर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी जज्बे के साथ, इसी वलवले के साथ हमारे पास से शेखुपुरा के अंदर आएँ, हम सब मिलकर इनके साथ जो है यक ईमान होकर जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, लोगों को लाएंगे और हर तरह का तावन इनके साथ करेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और पिछले प्रोग्राम के भी अंदर आपने और सारी टीम ने बड़ा मिलकर काम किया, और इसका भी हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जब खुदा के खादमीन चर्चेस मिलकर करते हैं तो यकीनन खुदावंद जो है वो बड़ा काम करता है। तो इसी तरह आगे हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलेंगे। खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं, बड़ा अच्छा खुदा उन्हें कसरत से अपने कलाम की खिदमत के लिए, अंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम आगे खुदा के खादम से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं शेखुपुरा के प्रोग्राम के हवाले से, और किस तरह खुदा ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली है कि वो भी खुदा की खिदमत के अंदर बढ़ चढ़ कर काम करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं खुदा के खादम पास्टर आज़म गिल साहब, तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे जो आज की गुफ्तगू है उस प्रोग्राम के हवाला से? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को सलाम, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि आज हम यहाँ पर आपके आमीन आमीन। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि आपका जो चैनल फजल टीवी है, ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि उन जगहों पर भी चल रहा है जहाँ पर बंदा सोच भी नहीं सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुज़ारी है, और इस चैनल के वसीला से खुदावंद बहुत से काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुज़ारी है इस बात के लिए भी। और हम आए अपने प्रेयर फेस्टिवल की तरफ, तो खुदा का शुक्र है कि जो पिछला प्रेयर फेस्टिवल ईसा नगरी के अंदर शेखुपुरा हुआ, उस प्रेयर फेस्टिवल की बदौलत बहुत से लोगों ने खुदा उनको कबूल किया। आमीन। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि जिस दिन हम
उस प्रोग्राम में आने वाले थे, तो हमारे पास ये समझ लें कि जितनी बसें खुदा के खादमों ने हमारे पास भेजी हुई थी, उससे भी ज़्यादा लोग हमारे पास हो गए थे। और बहुत से लोग ऐसे थे कि हमारे पास बिठाने के लिए जगह नहीं थी, वो प्रोग्राम में आना चाहते थे और वो जगह ना मिलने की वजह से भी हमारे साथ नाराज़ हुए हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है जिसने ये दोबारा मुमकिन किया है कि आज या थोड़े दिनों तक खुदावंद हमारे उस ज़िला शेखुपुरा के अंदर फिर खुदावंद के खादमों को लेकर आ रहा है। तो जिस तरह पहले खुदावंद ने वहाँ पर अपने जलाल को ज़ाहिर किया, उम्मीद है खुदा के घर में भी अब खुदा उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल आमीन आमीन थैंक और यू बहुत सी रूहें जो हैं वो खुदावंद के वसीला से आमीन बरकत प्रेज द लॉर्ड पाएंगी और शिफा याब। थैंक यू वेरी मच पास्टर आजम साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा के फजल से और आपकी दुआओं के वसीला से जो पिछली दफ़ा नहीं आ सके इस दफ़ा आपने उनको भी लेकर आना और ये खुदा मुमकिन करेगा सारा कुछ। और खुदा के फजल से मेरे सीसो हमारी यही जो है वो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का लोग कलाम सुने, जो बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम के वसीला से ही हम देखते हैं कि मोजज़ात जो है वो ज़हूर के अंदर आते हैं। तो यकीनन जब खुदा के कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, तो लोग जो है वो बरकत पाते हैं, ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा पास्टर इमरान। और मैं कहना चाहूँगा कि कलाम के अंदर लिखा है खुदावंद की निगाह जो है वो सादकों पर और उसके कान जो हैं वो उनकी फरियाद के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं। और मैं अभी इन खुदाम से ये इस बात को सुन रहा हूँ कि किस तरह से शेखुपुरा के लोग जो हैं खुदावंद की हजूरी में हाथ उठाकर फरियाद कर रहे हैं कि खुदावंद इस तरह का प्रोग्राम फिर से जो है वो शेखुपुरा के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि खुदावंद ने आपकी फरियाद को जो है वो सुन लिया है और बहुत जल्द हम फिर आपके शहर के अंदर जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और खुदावंद के नाम को हम मिलकर जो है वो इज़्ज़त और जलाल देंगे और खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा और आप खुदावंद में मजबूती को, बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे, अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाएंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पास्टर बशारत साहब। सो भाई साहब, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है प्रीवियस प्रोग्राम के ताल्लुक से और अपकमिंग प्रोग्राम के ताल्लुक से, जो भी फीडबैक आपके पास है लोगों के ताल्लुक से, अपनी कलीसिया के ताल्लुक से और शेखुपुरा की मुख्तलिफ कलीसियाओं के दरमियान जो बातचीत है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज हम फजल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं और शुक्रगुजार हैं खुदावंद के पिछले प्रेयर फेस्टिवल के लिए कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो प्रेयर फेस्टिवल हुआ और बहुत से लोगों ने जो है उस प्रेयर फेस्टिवल के वसीला से बरक़ात को हासिल किया। क्योंकि मेरी जो ड्यूटी थी वो थी बसिस पर कि जितने भी लोग दूर और नज़दीक से आ रहे हैं मैं उनको वहाँ पर वेलकम कर रहा था। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि बसें जो हैं उनके अंदर ज़्यादातर सीटें जो हैं वो 35 सीटें होती हैं और जब लोग आ रहे थे जो बसें से निकल रहे थे तो वो 35 से कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो बसें से निकल रहे थे और ऐसे लगता था जैसे लोगों का एक दरिया जो है वो शहर शेखुपुरा की जाना बढ़ रहा है। और फिर बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ शेखुपुरा ही से लोग जो है वो सिर्फ प्रेयर फेस्टिवल में शामिल नहीं हुए बल्कि मरीदके से, क्योंकि मैं जो है वो वहाँ से लोगों से पूछता था कि आप किस जगह से तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो लोग बताते थे कि हम मरीदके से आ रहे हैं, हम मानावाला से आ रहे हैं और वार बटन से आ रहे हैं और इसी तरह फरुखाबाद से भी जो है ये बहुत से लोग जो है ये बसिस पर जो है वहाँ पर आए और आकर वहाँ उन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना। सो पास साहब, हम आपको जो है वो शहर शेखुपुरा के अंदर फिर से वेलकम कहते हैं कि आप आएँ। और जब से जो है ये लोगों ने सुना है कि फजल टीवी की टीम जो है फिर से हमारे शहर शेखुपुरा के अंदर जो है एक बहुत बड़ा
प्रेयर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग Amen, बहुत खुश amen. हैं। और ख़ास तौर पर जो है ये शहूपुरा के लोग जो हैं वो पास्टर इमरान फजल से और सिस्टर महवत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब से लोगों ने इस बात को सुना है कि आप हमारे शहर शहूपुरा के अंदर जो है ये आ रहे हैं, तो हम आपको जो है ये दिल की अथाह गहराइयों से अपने शहर शहूपुरा के अंदर आपकी सारी टीम को जो है ये खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर बशारत साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और बड़ी अच्छी खिदमत पिछले साल भी आपने की और इस दफ़ा भी उससे ज़्यादा खुदावंद आपको इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह मेरे सीसो खुदा के खादम बात कर रहे थे कि ये प्रोग्राम, जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं, हम कहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है और आपको पूरे पाकिस्तान से, तमाम शहरों से जो है वो दावत दी जाती है कि जब हम शेखुपुरा के अंदर जिस तरह भी बात हो रही थी कि वार बटन से और जितने भी नज़दीकी जो है वो देहात हैं, गांव हैं, या अपना जितने भी नज़दीकी शहर हैं, तो मेरे चीज़ों खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग वहाँ से आते हैं खुदा के कलाम सुनने के लिए, अपनी बरकत को, शिफा, मोज़े को रिसीव करने के लिए। तो इसका सारा जलाल हम यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। तो आप ज़रूर आज से ही इस प्रोग्राम को अपनी दुआ के अंदर याद रखें, ताकि जब खुदा के खादम दोबारा शेखुपुरा के अंदर आएँ, जल्द हम डेट भी अनाउंस करेंगे ताकि खुदावंद अपने खादमों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह अब हम चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ। तो हमारे साथ खुदा के खादम, उनका नाम भी पास्टर आज़म है। खुदा के खादम पास्टर आज़म साहब जो हैं वो पास्टर सादक साहब के बेटे हैं और खुदा उन्हें भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो जी पास्टर आज़म साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्या खुदा ने आपके दिल के अंदर बात डाली है? सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं आपके साथ पिछले प्रोग्राम का जो शेखुपुरा में हुआ है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सर पिछले प्रोग्राम में हमारी कलीसिया में से बहुत सारे लोगों ने शिफा को हासिल किया और उन्होंने अपनी ज़ुबान से बताया कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। आमीन, आमीन। और उनके ख़ानदानों में झगड़े थे वो भी ख़त्म हुए, और इसके अलावा कुछ लोग बीमार थे, उन्होंने शिफा को हासिल किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा फिर जो अभी प्रे फेस्टिवल होने को है इसमें भी खुदा बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। तो मैं Praise समझता the हूँ कि Lord। खुदावन इस दुनिया में फजल टेलीविज़न को आसमान की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी सर खिदमत है। खुदावंद आपको दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दे। और हमारी कलीसिया जो है वो सर आपसे बहुत प्यार करती है, ना सिर्फ कलीसिया बल्कि हम खुद भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि सर आप शेखुपुरा में आएँ और मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर आज़म साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और जिस तरह बिशप साहब भी, भाई साहब भी बात कर रहे थे कि ये आपकी कलीसिया है, कलीसिया यीशु की है। और हम सब ने, मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक ही नाम है जो हम सब ने ऊंचा करना है, और वो नाम यीशु नाम। हम यीशु नाम के पीछे हैं और खुदावंद हमारे आगे है। तो यकीनन, क्योंकि मेरे चीज़ों हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी या कोई ऐसी बात नहीं, ये खुदावंद का फजल है जो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जी पास्टर विल्सन साहब। जी भाई साहब, बड़ी ही खूबसूरत। और जब मैं इन खादमीन की ज़िंदगी के अंदर से उस एक्साइटमेंट को देख रहा हूँ कि खुदावंद के लोग किस तरह से एक्साइटेड हैं कि एक बार फिर उनके शहर के अंदर मिलकर फजल टेलीविज़न की सारी टीम उनके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये प्रोग्राम जो जल्द हम अनाउंस करेंगे शहर शेखुपुरा के लिए, फिर से एक बार जो है वो बाइस बरकत होगा और लोग यकीनन इसके वसीला से बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे, कलीसियाएं जो है वो मजबूत होंगी और खुदावंद का नाम एक बार फिर शेखुपुरा के अंदर जो है वो सरबुलंद जो है वो किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन पास्टर विल्सन, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह पहले भी यही बात कर रहे थे कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें, ताकि जल्द हम इस प्रोग्राम की जो डेट है उसको भी अनाउंस करेंगे।
اور پھر آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، اپنے عزیزوں کو فون کر کے، رشتہ داروں کو، دوسرے چرچز کو، تاکہ وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ اس پریئر فیسٹیول کے اندر، اس پروگرام کے اندر شرکت کریں، تاکہ اپنی شفا کو، برکت، معجزے کو ریسیو کریں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو میرے عزیزوں آئیں، اب وقت ہوا چلا چاہتا ہے کہ ہم آپ سب کے لیے دعا کریں، تو آئیں میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم سارے خادم مل کر آپ سبوں کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کسی بھی پرابلم کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، تو ایمان رکھیے کہ خداوند کا ہاتھ بڑھے گا اور آپ کو آپ کی ساری بیماری سے خداوند جو ہے وہ رہائی دے گا، شفا دے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ایک آج کے خوبصورت دن کے لیے، خداوند تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے اور آج کی ساری برکت کے لیے، اور خداوند کسی طرح آج کی ساری خداوند تیرے خادمین کے لیے جن کو خداوند تو شیخو پورا سے اس جگہ پر لے کر آیا، تو جو خداوند ہم نے اس پلان کو، منصوبے کو خداوند تیرے سامنے رکھا ہے، تو سب سے پہلے خداوند اس پروگرام کے اندر ہم کسی انسان کی مرضی کو نہیں بلکہ تیری مرضی کو چاہتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام میں خداوند تو وہاں پر جلالی کام کرنا، تاکہ جب خداوند تیرے خادمین شیخو پورا شہر کے لیے پلان کریں، جو بھی خداوند ایک بات چیت ہو آگے، تو یسوع کے نام میں تیرا روح القدس جلالی کام کرے، تاکہ شیخو پورا شہر، گرد و نواح کے خداوند گاؤں دیہات، دوسرے شہر برکت پائیں، نجات پائیں، اور تیرا روح القدس خداوند ایک جلالی کام کرے، تاکہ ضلع شیخو پورا کے چرچز جو ہیں وہ ترقی کریں، بڑھیں، اور تیرے بیٹے یسوع کے نام کی گواہی پیدا ہو۔ اور اسی طرح خداوند ہم تمام خادم مل کر دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو اس وقت بیماری کی حالت کے اندر ہیں، باپ یسوع کے نام میں تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنی قوی ہاتھ کو بڑھا اور ان کو ان کی ساری بیماری سے یسوع کے نام میں خداوند تو شفا دے، تاکہ بیمار مسیح کے نام میں شفا پائیں، اور خداوند کینسر کی بیماری، گلٹیاں، ٹیومر، رسولیاں یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہیں۔ تو آج ایک ایک کا آپریشن کر، جن کے پتے کے اندر پتھری ہے، جن کے گردے کام نہیں کرتے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یسوع کے نام میں خداوند تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، خداوند تو آج ایک ایک کو چھو اور مکمل طور پر خداوند تو شفا دے۔ جو خداوند چل نہیں سکتے، ویل چیئر پر ہیں، بیڈ پر ہیں، خداوند جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، آج یسوع کے نام میں ہر طرح کی ساری بیماریاں مسیح کے نام سے جاتی رہیں، تاکہ خداوند بیمار شفا پائیں، چلنا شروع کریں، جو خداوند سن نہیں سکتے سننا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، تاکہ تیرا پاک روح جلالی کام کرے۔ ہر طرح کا سفید موتیہ، کالا موتیہ یسوع کے نام میں جاتا رہے۔ خداوند جن کی کمر کے اندر درد ہے، سر کے اندر گھٹنوں کی درد، مسیح کے نام سے خداوند جاتی رہے۔ تو آج ایک ایک کو چھو، مکمل طور پر شفا دے۔ ہر طرح کی شوگر کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر یسوع کے نام سے خداوند جاتا رہے، تاکہ تیرے لوگ، تیرے بیٹے بیٹیاں تجھ میں، تیرے جلال میں بڑھتے جائیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں، ان جوڑوں کو آج تیرے خادم مل کر ہم برکت دیتے ہیں، بلیس کرتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام میں تو نے خوبصورت بیٹے بیٹیوں جیسی برکت دے۔ جن کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، خداوند تو ان کے لیے جاب کے دروازوں کو کھول، کاروبار بحال کر، تاکہ یسوع کے نام میں تیرا روح القدس جلالی کام کرے۔ جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، خداوند تو ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول، تاکہ پاک روح تیرا نام جلال پائے۔ تمام چرچز کے لیے، کلیسیوں کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو پاکستان کو بھی برکت دے۔ پرائم منسٹر پاکستان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، پاک افواج کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ اور آج خداوند کے سارے گریس فار آل پروگرام کا عزت، آنر، جلال ہم خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح
नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान आपकी खूबसूरत Amen. दुआ के Praise the लिए। Lord. नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मैं बिशप साहब का शुक्रिया करूँगा। बिशप अमाना साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर बशारत साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर आज़म गिल साहब, आपका शुक्रिया, और पास्टर आज़म सादिक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। पास्टर इमरान, आपका भी शुक्रिया कि Thank आपने you very हमें much, मिलकर Pastor इस Wilson. प्रोग्राम को जो है वो होस्ट किया। नाजरीन, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।